साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे नया ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र तक आप सभी जो है बनवा सकते हैं या तो रेन्युअल करा सकते हैं। न्यू अपडेट 2025 में जो है आरटीओ के द्वारा जो है लाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप सभी जो है नया ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र तक बना सकते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल को लेकर 2026 में नए नियम को काफी सरल और डिजिटल जो है बनाया गया है। यदि आप अपनी उम्र के या तो रेन्युअल करना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस या तो बनाना चाहते हैं, तो उम्र की सीमा को लेकर जो है उलझन में है, तो यह जो आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं, रिन्यूअल कराना चाहते हैं, कोई भी निश्चित अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जो है नियम जो है थोड़ा सा बदल जाता। मान लीजिए आपका उम्र जो है 60 साल से अधिक है या 40 साल से अधिक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस उम्र की वैधता के लिए नया नियम 2025 सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जो है लाइसेंस की वैधता आपकी उम्र सीमा पर निर्भर करती है। जैसे कि आपका उम्र अगर यदि 18 से 30 वर्ष है, तो लाइसेंस की वैलिडिटी जो है 40 साल की उम्र तक होने की संभावना है। यह अनिवार्य नहीं है, आपका जो है मेडिकल वगैरह लगेगा, लेकिन यहाँ पे 40 साल के बाद आपका जो है मेडिकल लग सकता है। और 30 से 50 साल की उम्र है तो लाइसेंस की वैधता आपका अगले जो है 10 वर्षों के लिए होगा। 40 के बाद जो है अनिवार्य फॉर्म आपको भरना है, जिसको कि 1A यानी मेडिकल की जरूरत होती है। 50 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको अगले 5 वर्षों के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहता है और उनको मेडिकल टेस्ट देना अनिवार्य है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, हर साल जो है 5 साल पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रेन्युअल किया जाएगा और जो है आपको मेडिकल टेस्ट अनिवार्य है, सख्त रूप से जो है आपको जांच करना है और देना है। मुख्य बदलाव और नियम जो है आरटीओ द्वारा जो लाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिना आरटीओ जाए प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर 2025 के नए नियम के अनुसार जो है अब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ के चक्कर काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो है सरकार आपके द्वार प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आप वहां पे टेस्ट वगैरह अगर यदि देते हैं, तो वहां से आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस दे दिया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप जो है गाड़ी चला सकते हैं। और जो है आप स्कूल से निकले हुए ड्राइविंग स्कूल से तो गाड़ी तो चलाए ही होंगे, चलाने तो जानते ही हैं, तो वो सर्टिफिकेट अगर यदि आप सभी लगाते हैं और घर बैठे ऑनलाइन करते हैं, तो आपका जो है घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस भी घर तक डाक के माध्यम से आ जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म ए आपको भरना जो है बेहद जरूरी है। यदि आपकी उम्र 40 साल से अधिक हो गया है तो A1 आपको भरना बहुत जरूरी है। तो लाइसेंस आपको रेन्युअल कराते समय आपको किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से जो है डिजिटल मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जो है भर के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म वहीं पर आपको मिल जाएगा। जब ऑनलाइन कीजिएगा तो वो फॉर्म प्रिंट आउट होके निकल आएगा, वहां पे आपको सिग्नेचर करना, फिर आपको एक डॉक्टर के पास जाना, सरकारी डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर आपका आरटीओ में जो है लाइसेंस ही रहता है, वहां पर इनबिल्ट रहता है, तो उन्हीं के पास जाना है और वहां से सिग्नेचर मोहर करा के ले आना है। अगर यदि आप फिट है तो आपको कर दिया जाएगा। जैसे कि इसमें आपको आंखों की रोशनी वगैरह जो है शारीरिक फिटनेस वगैरह मुख्य जांच होती है। अगर यदि सही पाया गया तो आपका साइन कर देगा, फिर आपका लाइसेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा, फिर रेन्युअल भी हो जाएगा। रेन्युअल की समय सीमा और जुर्माना ग्रेस पीरियड जो है लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिनों के भीतर रेन्युअल कराने पर कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। एक्सपायर होने के पहले ही अपना जो है कार्य को कर लें। जुर्माना जो है आपका 30 दिन के बाद आवेदन करने पर 1000 रुपया प्रति वर्ष की दर से जुर्माना देना पड़ सकता है। मतलब मान लीजिए आपका जो है लाइसेंस एक्सपायर कर गया तो 30 दिन के भीतर आप सभी उसको रेन्युअल करा सकते हैं। 1 साल की देरी करने पर लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा हो गया तो जो है आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, दोबारा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, आपका जो है वहां पे दोबारा रिन्यूअल नहीं होगा। 5 साल की देरी के बाद अगर यदि आप सभी रिन्यूअल करना चाहते तो रिन्यूअल नहीं होता है, आपको बिल्कुल नया फ्रेश जो है बनवाना पड़ेगा। यानी 70 से 75 की उम्र के बाद क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तो 70 वर्ष की आयु के बाद अगर यदि आप सभी गाड़ी चला सकते हैं तो जो है बशर्ते आप मेडिकल टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं, तो इस उम्र में सुरक्षा कारणों के चलते जो है लाइसेंस केवल 2 से 3 साल के लिए ही आपका रेन्युअल किया जाएगा। रेन्युअल के लिए जो है जरूरी दस्तावेज आप सभी के पास पुराना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपके पास आपका बॉडी का होना चाहिए और आपका आधार कार्ड जो है होना चाहिए केवाईसी के लिए।
पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, फॉर्म 1A डॉक्टर द्वारा सत्यापित मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आवेदन शुल्क जो है भुगतान करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑनलाइन करना है। नया ड्राइविंग लाइसेंस भारत में कम से कम 18 वर्ष की उम्र से ही बनाया जा सकता है, मतलब नाबालिग का जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। और अधिकतम उम्र सीमा का कोई भी सीमा नहीं है। रेनुअल किसी भी उम्र में जो है किया जा सकता है, बशर्ते फिटनेस वगैरह जो सर्टिफिकेट आपका उपलब्ध होना चाहिए। 2026 में आरटीओ के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव जो है नहीं आया है। जो उम्र सीमा थी वही उम्र सीमा अभी भी है। नया लाइसेंस की उम्र सीमा जैसा हमने आपको बताया 18 साल से ऊपर और आगे 40 साल तक जो है बिना मेडिकल का होता है, लेकिन 40 साल के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लग जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका कोई भी डॉक्टर साइन करके दे देगा, देख लेगा कि आप फिट हैं, गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन जो है आपको कॉमर्शियल वाहन के लिए 20 से 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा, रेनुअल उम्र सीमा जो है रेनुअल के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष तक है या उससे अधिक जो है कर सकते हैं। अगर फिटनेस आपके अंदर है, आपके बॉडी में है, तो 40 से ऊपर वाले हैं तो रेनुअल करा सकते हैं, बशर्ते आपको मेडिकल देना होता है। ये सभी कार्य आपको करना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है परिवहन.gov.in के वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां जाके आप कर सकते हैं। अपने जो है राज्य का नाम चुनिएगा, आपका राज्य सरकार के द्वारा आपका रेनुअल होगा और बनेगा भी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस में ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता है। एक ब्लड ग्रुप लगेगा, एक एजुकेशनल कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, एक वोटर आई कार्ड लगेगा। बाकी कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो है कॉल आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है पूछते रहते हैं, तो हमें जो इसके बारे में जानकारी है। इसलिए आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लाइसेंस बनवाना चाहते तो आप सभी अपने आरटीओ डीटीओ कार्यालय पहुंच जाए, वहां से आपका कार्य कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है बना दिया जाएगा। मतलब 18 साल से ऊपर और 40 साल के भीतर रहेगा तो आपका मेडिकल वगैरह नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। इससे ऊपर है तो आपको मेडिकल रिन्यूअल में भी लगेगा, नया बनाने वाले में भी लगेगा, और जो कम उम्र के हैं उसका तो बनेगा ही नहीं। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, लाइसेंस बड़ी आसानी से आपका बना दिया जाएगा। यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना बहुत जरूरी है। रोड में अगर यदि आप सभी चलते हैं तो आपकी गाड़ी में जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और आपका गाड़ी में आरसी होना चाहिए, आपकी गाड़ी में पीओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सभी अगर यदि नहीं रहेगा तो टोटल जो है सब मिला के 35,000 रुपया से ऊपर तक का जो है चालान बन जाता है। तो आपको जो है बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर यदि आपके गाड़ी में पोल्यूशन मान लीजिए है, प्रॉब्लम है, तो 10,000 रुपया तक का फाइन आपको लग सकता है। अगर यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5,000 रुपया तक का जो है चालान आपका कट सकता है, और अगर यदि इंश्योरेंस नहीं है तो आपको जो है 5,000 तक चालान कट सकता है। इसलिए अपने गाड़ी में जो है ये सारा कागजात आवश्यक है, नहीं तो आप जो है भारी भरकम जो है जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी जो है यह कार्य करें और कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा कार्य नहीं है। अगर यदि आप सभी नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जो है आपको टेंशन नहीं लेना। अपने जो है जिले में जाइए, आपका जो जिला मुख्यालय है वहां पे जाइए, और जो है आपका आरटीओ कार्यालय में जाइए, वहां से जाके आप कर पाएंगे। या तो किसी भी साइबर कैफे से जाइए, ऑनलाइन करके वहां से जो रिसीविंग आपको दिया जाएगा उसे लेकर अपने जिला मुख्यालय में जाइए, वहां पे जाके आप जमा कर सकते हैं आरटीओ कार्यालय में। इसके बाद आपका ड्राइविंग का टेस्ट का डेट दिया जाएगा, वो टेस्ट में दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपका जो है लर्निंग लाइसेंस बनेगा, फिर आपका जो फाइनल लाइसेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा, और फिर आपका फाइनल लाइसेंस बना के आपके घर तक डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।